आसपास के सभी जो राज्य है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो राज्य को करना है वो, और जो केंद्र को करना है, उन दोनों पॉइंटों को हम बड़ी सिंसियरिटी के साथ और कुछ 2-3 हफ्तों में और कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो ये भ्रामक स्थिति है, जो लोग इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो स्थितियां ठीक होंगी, बैठे हैं क्लियर। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपका इशारा जिस तरफ है स्वर्णिम चतुर्वेदी बैठे हैं। ये जो भ्रामक स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, जिसका उपयोग आप कर रहे हैं ना स्वर्णिम जी, ये आप ही को लेकर संबोधन था। नहीं, उसमें जी, एक मैं और इसका चीज है। जवाब छोटा सा दे देता पचपन हूँ, साल छोटा सा जवाब 55 दे देता साल हूँ। तक इन्होंने, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का नाम गिनाना चाहूंगा तो मेरे को लगता है, और 100 नेताओं का नाम मैं गिना सकता हूं जिन्होंने वहां अवैध कब्जा किया, वहां पे तो तभी कॉलोनी तो उखाड़ डेवलप के करी। फेंक दिया, गिनाइए। इसलिए इन मैं लोगों कह को रहा उखाड़ के हूं फेंक इसलिए। दिया, आपको वापस नहीं नहीं, लेकर हम आए। इसलिए नहीं कह अब रहे, मैं अब इसलिए अब नहीं कह 55 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, फिर ये आपसे कहेंगे कि 11 साल से आप क्या कर रहे हैं। रहे। तो एक अब भी आप नया, आगे एक निकलते हैं। भी, सुनिए मनोज जी, हाँ। एक भी नया कॉलोनी डेवलप नहीं होने दी है, जबकि यदि चालू हो यहां से सैनिक फार्म से, तो कहां कहां तक बसा दिया इन्होंने। और इनके नेताओं के पास वो जमीनें हैं, सरकारें इनकी रही हैं केंद्र सरकारों में। और जब्त कर लो आप तो मुझे लगता है हम सर्वे कराओ, और ऐसी जितनी भी हैं मैं जो तो कि बिल्कुल, हम तो फॉरेस्ट चाहते में हैं, आ रही हैं, हम सीलिंग तो में आ रहे, सब उठा के कब्जा करो। सैनिक फार्म हाउस तो बताते हैं पूरा अवैध बना हुआ, खाली कराइए। क्या है, आपकी बिल्कुल सरकार दोनों जगह, केंद्र में पीछे आपकी सरकार, राज्य में आपकी जगह, चलवा दीजिए बुलडोजर बुलडोजर, चले क्या ना भाई तकलीफ है। साहब, मनोज जी, बुलडोजर चले। वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता। ये हमारी सरकार में हुआ, वहां तो पहले बिल्डिंग बन गई, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गई। स्वर्णिम और चतुर्वेदी, हमने आया तो हमने कहा कोई स्वर्णिम बिल्डिंग मटेरियल चतुर्वेदी, जवाब। जाएगा नहीं वहां पे। मैं छोटी एक सी छोटी चीज सी बात बताना लेकर आ चाहता रहे हैं, हूँ। हाँ। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमने बैन लगा दिया, माइनिंग नहीं होगी, पट्टे दे रखे हैं, उनको भी खारिज कर देंगे। किसके? ये एक समझने वाला विषय है साहब। समझने वाला विषय यह है कि अब जो अरावली की परिभाषा इन्होंने दी है, जो 100 मीटर से ऊपर है, वही अरावली है। वो तो एक एक 9% है केवल। केवल उसमें पट्टे नहीं दिए जाएंगे, जो पहले से दिए गए उनको खारिज किया जाएगा। बाकी 91% को तो अरावली नहीं माना। और ये आपने आदेश नहीं दिया, ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में निहित है, उसमें लिखा हुआ है कि ये पट्टे नहीं दिए जाए यहाँ पे। तो आपने नया क्या किया? आपने तो 91% जो अरावली है उसको अब अरावली पर्वत ही नहीं माना। उसमें तो कुछ भी होगा, कैसे रोकेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये भ्रम बीजेपी फैला रही है, बीजेपी की सरकार फैला रही है। अरे अरावली पर्वतमाला से ही आपने 91% हिस्से को काट के अलग कर दिया और छोड़ दिया कि अब पट्टे देंगे। राजस्थान में 126 जो माइन से चिन्हित करके इसी क्षेत्र में जो आपने 91% हटाए ना, उसमें से चिन्हित कर दी और उनकी नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। 50 की नीलामी हो चुकी देखिए, है, वो ये माइनिंग हो माफिया चुका है। को कोई नहीं रोक तो सकता। इस देश में कोई भी राज्य माफिया है, नहीं, माफिया वहां नहीं पर माइनिंग सर, माफिया ने माफिया नहीं। जमीन को, पहाड़ को, नदी को छलनी कर दिया है। जितने भी और रूल्स एक हैं छोटी सी चीज, उनका धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। माफी के साथ बिल्कुल कहना चाहता हूं कि सब जितना भी जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। इसमें अब आप बात ही मत कीजिए। मेरे साथ बिष्ट साहब मौजूद है। बिष्ट साहब, मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट एक्ट है वो 1980 में लागू हुआ था, और आज तक फॉरेस्ट अपनी डेफिनेशन तय नहीं कर पाया है कि फॉरेस्ट की परिभाषा क्या है। और जियोलॉजिकल सर्वे के जरिए आप अरावली पे डेफिनेशन तय कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सीईसी सहित जितनी भी कमेटियां जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है, वो पर्यावरणविदों से ज्यादा वहां पर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, आईएएस अधिकारी बैठे हैं, जिन्हें पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी होगी, लेकिन उनका हर 3 साल में तबादला होता है। कोई हायर एजुकेशन में चला जाता है, कोई स्कूली शिक्षा में चला जाता है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो जितनी भी कमेटियां हैं, उन सब का जो प्रमुख है वो ब्यूरोक्रेट है, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, समझना नहीं चाहता। इन सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। दरअसल मैं जो देखते आ रहा हूँ, मैं पूरे अपने जीवन का 40 साल का जो तजुर्बा है, जी, इन सारी चीजों को देखते आया हूँ। और अभी हाल ही में एक छोटा सा उदाहरण, जो आप कह रहे थे कि अभी साहब कोई कह रहे थे कि साहब जियो टैगिंग कर रहे हैं, जियो टैगिंग।
दरअसल जियो टैगिंग टर्म जो है वो किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। हम लोग जब मैपिंग करते हैं तो पूरा क्षेत्र, और ऐसा नहीं है कि आज का मैप नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ज्योग्राफी की किताबों में जी कि अरावली जो है शुरू होती है अंबा माता से लेके, और उसकी पर्वत श्रृंखलाएं जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आती है। जी ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे साइंस पढ़ते गए तो हमें पता चला कि हाँ, सब सरफेस में भी अरावली गई और हमारे देहरादून तक आ गई। ये बात अलग है कि हम उस भाषा को कितना समझना चाहते हैं। मेरे अभी हाल ही की बात है, जो आपने कहा कि खदान माफिया या भू माफिया या वट एवर इट इज यू वांट टू से, जी हमने एक अभी कुछ दिनों पहले अपने गढ़वाल में ही श्रीनगर में अलकनंदा के किनारे जो है एक ऐसी जगह पे माइनिंग हो रही थी, तो मैंने लिख के दिया, उसके इम्पैक्ट भी मैंने दिए कि कैसे मकान धंस रहा है, कैसे सड़क धंस रही है, कैसे नदी का जो है दिशा बदली जा रही है और कितनी गहराई तक वो खोद रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक के लिए डीएम एसडीएम का आदेश हुआ, बंद रहा, और 5 दिन बाद उसको जो है जितना विगरसली खोदा गया, मुझे लगता है कि उन्होंने 5 दिन की जो खुंदक है वो भी 2 रात में निकाल दी। क्या बात है। और ये तो मानना पड़ेगा कि हम सबको कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इस पैसे कमाऊ जो विधि है देश की, इस नीति को कहीं ना कहीं हम लोगों को बदलना होगा। ये मैं किसी पर्टिकुलर सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये शुरू में भी हुआ, अब भी हो रहा, और आगे भी मुझे लगता है चलता रहेगा। हम कितना ही बड़बड़ाहट करते रहे, कितना ही बोलते रहे, इन्होंने जो करना है वो करते रहेंगे। ये मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कोई इंसेंसिटिवनेस जिसको बोलते हैं, प्रकृति के प्रति जो है बिल्कुल भी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है लोगों की। ये मैं देख रहा हूँ और मैं इसका फील कर रहा हूँ। तो आज मैं फिर आपके माध्यम से यही कहूंगा कि अभी भी समय है कि बचो और इस धरती माँ को बचाओ। वृक्षारोपण की बात करते हैं, एक तरफ हम एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हमने लाखों वृक्ष का जो है छपान कर दिया है गंगोत्री हाईवे में, चाहे श्रीनगर, ये सॉरी देहरादून ऋषिकेश वाले रूट पे। अब मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता है कि कुछ न कुछ ये अनप्लान्ड वर्क जैसे हो रहे हैं, इनको सिस्टमेटिक और कोई बिना समझ बूझ के कुछ न कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं असल में जिनका ये जो होना जो उतना इलीगल आवश्यक नहीं था। माइनिंग, जो पॉलिटिकल, जो राजनीति के लिए जो पैसा आता है वो बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं साहब, जिसमें लीगल माइनिंग है, जिसमें शराब है, जिसमें लैंड है, और वो यहीं से पैसा आता है। और उसमें एक बड़ा माफिया है, एक गठजोड़ है जिसमें राजनेता भी हैं, जिसमें माफिया भी है, जिसमें अधिकारी भी हैं, वो सब मिलते हैं। और जब सब मिल जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये कड़वी सच्चाई है। सरकार किसी की भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, जो भी आता है वो ऐसे ही लूटता है पर्यावरण को जैसे अभी लूटा जा रहा है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद थे। फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए।